आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि डेसिमल नंबर से मुताल्लिक़ था, उसमें हम डेसिमल्स की टाइप्स को पढ़ेंगे कि डेसिमल बेसिकली कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। डेसिमल्स नंबर जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, इसकी जो पहली टाइप है डेसिमल नंबर की वो क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरी जो टाइप होती है वो क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग। और तीसरी जो टाइप है इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होती है इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं या हम लिख सकते हैं और करके के, और या हम इसको क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं। और ये जो तीसरी टाइप होती है ये होती है नॉन रिकरिंग। अभी मैं आपको समझाता हूं बेसिकली कि ये तीनों टाइप्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल से कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, जैसे सपोज 1/4 दिया गया है या 151/40 दिया गया है। हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रैक्शन को फौरी तौर पे किस में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में करने का क्या तरीका होता है? फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि सपोज ये 1/4 है, अगर हम इस 1/4 को डिवाइड करें तो हम हमेशा क्या करते हैं? न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? बाहर रखते हैं। सही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कल जब हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे थे कि ये जो चीज होती है न्यूमरेटर जिसको हमने अंदर रखा है इसको क्या कहते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। इसे हम क्या कहते हैं? 1 को, इसके हमें हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और 4 को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसा कि करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे किससे? 1 से। जैसे तो अब हम ये 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 जो है ऑलरेडी 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये जा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, एक डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? 0 हम ऐड कर देते हैं। अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं 10 तक या 10 से कम तक। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 4 3 जा क्योंकि 12 ज्यादा हो गया 10 से, तो 4 2 जा जो है वो 2 जा हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे क्या लिखा हमने? 4 2 जा 8। सही है। अब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2 बचे। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर बचा हुआ है। तो अब हम ये रिमाइंडर जो है इसको हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? 0 का ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, हमें कोशिश ये करते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो अब हमने क्या किया? इस 4 का टेबल पढ़ेंगे कहां तक? 20 तक। तो 4 5 जा 20, तो पूरा कंप्लीटली जो है वो इस टेबल में आ गया। 4 5 जा 20 और आपके पास यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं? देखिए ये तमाम चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, यानी जो चीज बच जाती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी चीज नहीं बची और हमारा रिमाइंडर जो था वो क्या आ गया? वो 0 आ गया। तो जब हम 0 आया तो यहाँ हमारे पास अब ये जो हमारा आंसर था जिसको हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। तो इसको जो है अब ये मजीद आगे नहीं जाएगा और ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया जैसे। ठीक है ना, मजीद आगे ये नहीं जा रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को जो कि 1/4 है या 0.25 है, ये इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी कि ये एंड हो गया, मजीद इससे आगे हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। फाइनाइट आपको पता है क्या होता है? महदूद। ठीक है ना, फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप गिन सकते हैं। ठीक है ना, और इनफाइनाइट नंबर्स वो होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते बल्कि लामतनाही जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं
जिनके क्या होते हैं आपके पास, जो रखते हैं फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट रखते हैं। तो आपने देखना है यहाँ पे कितने डिजिट है, बेसिकली 1 और 2 डिजिट है, ठीक है ना। तो आपने इनको गिन लिया 2 डिजिट है जैसे। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसको हम लॉन्ग डिवीजन से जब सॉल्व करें और हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए और हमारे पास जो है ये फिनिश हो जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो 0.25 जो है, इसको हम यहाँ पे 0 भी लगा देते हैं, तो 0.25 जो है वो क्या कहलाएगा, ये एक हमारे पास कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अभी आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी जब हम इसकी मजीद टाइप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर क्या होता है कि हम जब उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है और हमारे पास जो है ये जो आंसर है ये एक फाइनाइट डिजिट के अंदर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट। इसकी आप और भी कोई मिसाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको और करा देता हूं इसकी। इसकी एक एग्जांपल ये देख लें, 151 न्यूमरेटर को अंदर रख दिया और डिनोमिनेटर से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 40, ठीक है। अब 40 में हमने देखा पहले डिजिट ये 1 था, फिर ये 1 से छोटा है यानी 40 से छोटा है 1, 2 डिजिट ले लिए 15 हो गए, अभी भी छोटे हैं तो तीनों डिजिट ले लिए। तो 40 का टेबल हमें कहां तक पढ़ना है, 151 तक पढ़ना है। तो 41 * 40, 42 * 80, 43 * 120 और 44 * 160। तो 4 जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे 3 तक ले लेंगे। तो 43 से कितना हो गया 120, ठीक है। जिस बच्चे को टेबल में जैसी प्रॉब्लम है वो सिंपल यहाँ पे इस तरह से कर सकता है कि 43 से क्या होता है 300, 3 4 20, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कर दिया। अब यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 2 गया, कितने बचे 3 बचे, 31 बच गए। अब 31 क्योंकि 40 से छोटा हो गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 ऐड कर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं, जब भी 0 ऐड करते हैं तो पॉइंट लगा के 0 को ऐड किया जाता है। इसके बाद अगर हमें 0 ऐड करना पड़ा तो उस वक्त फिर पॉइंट नहीं लगाना पड़ता। तो अब हमने क्या किया, 40 का टेबल कहां तक पढ़ना है, 310 तक पढ़ना है आपने। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है क्योंकि जरा बड़ी आपके पास फिगर आ गई, लेकिन आप इसको देखेंगे जैसे कि हमने 3 तक पढ़ा था तो 120 हो गया। अब 120 में अगर 120 ऐड कर दें 240, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 जो है वो 240 हो गया। फिर 240 में अगर हम 40 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, ठीक है। तो 7 जो है इसका क्या आ गया 280 आ गया, यानी 40 × 7 जो अगर हम करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा आपके पास 280 आएगा। तो अभी 280 से कम है, एक और करके देख लेते हैं कि 40 × 8 करें तो 800, 8 4 32, तो 320 आ गया। तो 320 आप क्या देख रहे हैं कि ये इससे ज्यादा हो गया तो हम इसको 7 से कर लेंगे। तो 47 से क्या आ गया 280, ठीक है। तो अब इसको 0 में से 0 गया 0, 31 में से 20 गया 28 गया तो 30 बचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक 0 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ एक 0 ऐड हो गया। अब 40 का टेबल पढ़ेंगे, अब आपको पता है 7 से ही जाएगा। 7 से क्या आ गया आपके पास 280 हो गया। अब आपने इसको माइनस किया तो 20 आ गया। अब की दफा फिर 0 ऐड कर लिया आपने। अब 40 का टेबल पढ़ेंगे, आपने कहां तक पढ़ना है 200 तक। तो 40 अभी हमने 3 सा पढ़ा था 120 था, 4 सा पढ़ा था 160 था और 5 सा जो हो जाएगा 200। तो पूरा जो है 45 सा जो है वो क्या हो गया 200 हो गया। तो अब आपके पास देखिए वही केस आ गया कि आपके पास रिमाइंडर जो था वो 0 हो गया और आपके पास यहाँ पे जो है क्या आ गया 45 था। तो अब ये आपका जो आंसर है ये कंप्लीट हो गया और इसमें मजीद कोई डिजिट आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप डिजिट जो है 1 2 3 इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए। तो ये भी क्या हुआ, ये 3.775 ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डेसिमल की पहली टाइप थी जो कि कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो समझ में आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनका जो आप आंसर जब आप निकालते हैं तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये आपका था टर्मिनेटिंग। अब हम इसकी एक दूसरी मिसाल देखते हैं जो कि हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। या नॉन टर्मिनेटिंग का एक और दूसरा नाम क्या है, उसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास ये 2/3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को डिविडेंड बना लेंगे और 3 से क्या करेंगे, 3 हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा, ठीक है। तो अब ये फिर यहाँ पे यही मसला हो गया कि आप इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये छोटा हो गया, तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा कि इसको पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे आप और एक क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। अब 3 का टेबल आप क्या पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कर दूं ताकि ये जो है ना आपके थोड़ा समझ में आएगा। यहां से देखिए 2/3 था ना, तो 2 को हमने अंदर रख दिया और 3 को कहां पे रखा, और 3 से किया, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो जा नहीं रहा, तो हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या कर लिया, 0 लगा लिया, ठीक है। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18 माइनस किया, 2 बच गया, ठीक है ना। अब हम फिर 0 लगा लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 3 6 18, फिर दोबारा इसका रिमाइंडर 2 बच गया। अब आपने फिर 0 लगा लिया, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18, फिर वही देखें 2 बच गया, फिर आपने यहाँ पे 0 लगा लिया, 3 का टेबल पढ़ा, 3 6 18, फिर 6 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो है वो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, बल्कि मुस्तकिल चलता चला जा रहा है। क्या आ गया, फिर 2 आ गया, 0 लगा लिया, 18 आ गया, फिर आपके पास 2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास 6 6 इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यानी ये वाला जो फ्रैक्शन है ये कभी भी क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, बल्कि जिसमें ना हमारे पास क्या है, इसको हम जब तक सॉल्व करते रहेंगे ये आपके पास जवाब आता रहेगा 0.6666। तो ऐसे जो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट जो है वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, अगेन बार बार आपके पास वही नंबर जो है वो मुस्तकिल रिपीट होते रहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपली जो है वो पेज नंबर 39 पर लिखी हुई है कि डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइट नंबर, उसमें क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट थे, इसमें क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। सही है। अच्छा लेकिन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक चीज और समझ लें कि बाद दफा ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिकरिंग नहीं होते। रिकरिंग से मुराद ये होता है कि आपके पास जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो एक खास तरतीब से आ रहे हैं, ठीक है ना। एक आप देख रहे हैं या तो मुस्तकिल क्या हो रहा है 6 आ रहा है, या बाद दफा क्या होता है इस तरह से नंबर आ जाते हैं कि 0.18 इस तरह से आ जाते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपको एक नंबर और करके दिखाऊं 2/11, एक फ्रैक्शन है 2/11। अगर मैं इसको करूंगा तो इसमें क्या करूंगा कि 2 को इधर रखूंगा, 11 को यहां पे रखूंगा, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये छोटा है तो सॉल्व का पॉइंट लगा के मैंने यहां 0 लगा दिया। अब 11 बन जाए क्या आ जाएगा, 11 हो गया। ये क्या बचा आपके पास, 9 बचा। अब आपने फिर 0 लगा लिया। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे 90 तक, तो कहां से आएगा, 8 88 हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, फिर 2 आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, यहाँ 0 लगा लिया। 11 का टेबल पढ़ेंगे 11 1 11, 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसको दोबारा करेंगे 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे 90 हो गया। 11 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, फिर 90 तक, तो 8 88 होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल है इसलिए मैं आपको तेजी से करा रहा हूं। अब ये 2 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये फिर 2 आ गया, 0 लगाया, फिर 11 11 आ गया, तो 1 फिर आ गया। फिर इसके बाद आप करेंगे मेरा क्या बच गया, 9 बच गया। अब फिर 0 लगा लेंगे तो 11 8 88 हो गया। फिर क्या बचा आपके पास, फिर दोबारा 2 बच गया, तो ये 8 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुस्तकिल एक
खास तरतीब से जो है वो आपके पास नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, जैसे आ गया 18, फिर आ गया 18, फिर आ गया 18। तो आप एक देखें कि इसकी एक सीक्वेंस है बाकायदा, जो कि आपको खुद ही नजर आ रही है कि ये एक तरतीब से आ रहा है 18 18 18। हैपजर्ड नहीं आ रहा है कि अजीब सा नंबर आ जाते कि 15978 2 इस तरह से कोई अजीब सा नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, एक तरतीब से आ रहा है। तो जब नंबर हमारे पास तरतीब से आ रहा है और होम ही इनफाइनाइट, यानी कि मुस्तकिल चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ये रुक नहीं रहे, बल्कि इनका रिमाइंडर मुस्तकिल जो है आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम ऐसे जो हमारे पास टाइप होती है डेसिमल की, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ क्या है, ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब कि एक तरतीब से आ रहा है। अब मैं आपको इसकी तीसरी टाइप समझाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास टाइप ऑफ डेसिमल्स हैं, इसमें पहली थी टर्मिनेटिंग, दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग, और जो तीसरी हमारे पास टाइप है ये बेसिकली क्या कहलाती है, नॉन रिकरिंग। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिकरिंग, यानी इसको हम दोनों नाम देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है, इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। और लेकिन अब होगा क्या कि देखिए यहां तो हमारे पास तरतीब से नंबर आ रहे थे ना, तो हम इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं 22/7 कि इसमें क्या होता है। इस केस में तो इसमें क्या होगा, 22 को आपने यहां रखा, 7 को आपने क्या किया, बाहर रख दिया, सही है। अब आपने इसका सिंपली जो है इसको डिवाइड करना शुरू किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया आपने, 0 हो गया। फिर 7 1 जा 7, क्या बचा आपके पास, रिमाइंडर 3 बच गया आपके पास। अब ये जा नहीं सकता था, फिर आपने 0 लगा लिया। 7 4 जा 28, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 2 बच गया, आपने फिर 0 लगा लिया। 7 2 जा 14, अब आ गया 2 जा 14, अब क्या बचा यहाँ पे, 6 बच गया आपके पास, फिर आपने 0 लगा लिया। अब आपने 7 का टेबल कहां तक पढ़ना है, 60 तक पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा ये 7 8 जा 56। टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या आ गया, 4 बचा यहाँ पे रिमाइंडर में, फिर आपने 0 लगा लिया। अब आपने पढ़ा 7 5 जा 35, अब क्या बच गया यहाँ पे, 5 बच गया यहाँ पे, फिर 0 लगा लिया आपने। अब आप टेबल पढ़ेंगे 50 तक, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 7 जा 49, यानी जो 50 आ गया था अब की दफा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 49। अब बच गया आपके पास 1, फिर आपने 0 लगा लिया, तो ये क्या आ गया 7 7 जा 49। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ये कभी खत्म नहीं हो रहे हैं और मुस्तकिल कोई ना कोई रिमाइंडर बचता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट चल रहा है, लेकिन इसमें आप ये बात देख रहे हैं कि इन डिजिट्स में क्या हो रहा था कि एक हमें तरतीब नजर आ रही थी, या तो 0.6666 चला जा रहा था, या एक तरतीब आ गई 0.18 फिर 18 फिर 18 इस तरह से चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1 4 2 8 5 7, यानी तमाम नंबर जो हैं वो एक दूसरे से अलग है, कोई इसके अंदर कोई तरतीब नहीं बन रही है। तो ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर्स तो वो इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन उसकी कोई तरतीब भी नहीं बन रही हो, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल की क्या थी, तीसरी टाइप थी हमारी, ठीक है। तो पहली टाइप हो गई टर्मिनेटिंग, दूसरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरी जो है वो क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये हमारी तीन टाइप्स होती हैं डेसिमल्स की। इसको आप अच्छे से आपने समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे। इसको हमने करना कुछ भी नहीं होता है, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स के अंदर, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने अपना काम शुरू किया तो आया हमारे डेसिमल जो है वो फाइनाइट नंबर पे एंड हो गए। अगर एंड हो जाता है हमारा आंसर तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हमारा आंसर जो है वो एंड नहीं होता बल्कि चलता चला जा रहा है और मुस्तकिल कोई ना कोई रिमाइंडर जो है वो बचता चला जा रहा है हमारे पास, तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, इसको हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और ऐसी सूरत में कि जब हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर जो है वो मुस्तकिल चलता चला जा रहा है और हमारे पास जो डिजिट है वो क्या
हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। वैसे जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के अंदर, उसमें आपकी बेसिकली बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दो ही टाइप बताई है उन्होंने कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग तक बताया है उसके अंदर मैंने आपको ये नॉन रिकरिंग इसलिए बताया है इजाफी कि जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है समझ में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग से क्या मुराद है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से क्या मुराद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेसिमल की जो तीन टाइप्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि ये तीन टाइप्स जो हैं वो क्या है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसमें ये होता है कि जब हम ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं तो जब हमारे पास एक तरतीब से जवाब आ रहा है तो इसको हम इतना लंबा नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है। तो इस चीज को जैसे 0.666 है तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, जैसे ये तो यहाँ पे 0 है तो ये 0.6 है ना, तो मैं बजाय इतने सारे 6 लिखने के मैं क्या करता हूँ 6 लिखूं या इसके ऊपर क्या करूं ऐसे करके एक डॉट बनाऊं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 जो है ये मुस्तकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी डिजिट के ऊपर आप कोई डॉट देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 जो है वो मुस्तकिल रिपीट हो रहा है। या इस डॉट की जगह पे मैं ये भी कर सकता हूं कि 0.6 है ना, बजाय डॉट के मैं ऐसे करके एक इसके ऊपर बार लगा दूं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं। पहला जो है वो ये होता है कि जिससे हमें किसी भी रिकरिंग डिजिट को, किसी भी रिकरिंग डेसिमल को अगर हमें बताना हो, रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो तरीकेकार क्या होता है वो ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिजिट भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम एक सिंपली बार लगा देते हैं। तो ये सिंपली क्या बन जाता है, इसको डिफाइन करने का एक तरीका ये हो जाता है कि इससे अब आपको मजीद पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस केस के अंदर जो कि ये 0.1818 है, इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है, ये 0.18, तो हम क्या करेंगे इस पूरे पे ऐसे करके बार लगा देंगे। तो इससे मुराद क्या होगा कि अब नेक्स्ट जो है आपके पास जो नंबर आएगा वो भी फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा। तो ये जो हमारे पास होता है इसको इस तरीके से करते हैं। या इसको फिर दूसरा मेथड इसका क्या हो गया और करके कि 0.18 था, इस पे बजाय बार के आप क्या करें इस पे दोनों पे ऐसे करके दो डॉट लगा दें। तो ये जो होता है रिकरिंग डेसिमल्स को शो करने के लिए हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये तीनों जो हैं ये मेथड समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं हमारे पास डेसिमल्स की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सही है, हम अपनी बुक में जो आपके पास जितने भी एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करके इसको वो करेंगे और रिकरिंग तक पढ़ेंगे। नॉन रिकरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी एक छोटी सी चीज थी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है तो इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे। अब इसमें एक सिर्फ पॉइंट और रह गया है इस लेक्चर के अंदर हमारा, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। आपको याद भी होगा हमने क्लास 6 में किया था कि जब हमारे पास एक ऐसे डिजिट्स आ जाते हैं जिसमें इनफाइनाइट वो चलते चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि अपने डेसिमल को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होता है, तो ये तो आपके पास फाइनाइट डिजिट है तो इसमें तो राउंड ऑफ इतना करने की जरूरत नहीं होती, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन मे बी कि इसमें भी आपसे कह दिया जाए कि भाई हमें इतना लंबा जवाब नहीं चाहिए, जैसे लिखे ना 3.775, तो वो आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दें। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, ये वाला जो डेसिमल प्लेस है कि आप अपना आंसर जो है पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट की सूरत में दे दें। ठीक है ना, तो या कभी आपके पास आ जाए कि आप अपने जवाब को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक दे दें, तो ये क्या कहलाता है 2 डेसिमल प्लेस, ये क्या कहलाती है 1 डेसिमल प्लेस। और अगर मैं इसी सवाल को अपने ये कह दूं कि इसको जो है आप 3 डेसिमल प्लेस तक दे दें, तो मकसद ये है कि आपने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैं इन तीनों सवालों को कि जिसमें आपके पास आ रहा है फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस और तीसरा क्या आ रहा है, थर्ड डेसिमल प्लेस, यानी अब मैं आपको बता रहा हूं राउंड ऑफ करना कि राउंड ऑफ हम जो है किसी भी डेसिमल को कैसे करते हैं, राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ जो है या तो क्या जाता है
फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक या सेकंड डेसिमल प्लेस तक या थर्ड डेसिमल प्लेस तक। लेकिन इसका तीनों में क्या है, सिर्फ रूल एक ही फॉलो होता है, और वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि आपसे जब भी सवाल में ये कहा जाए कि आप 1 डेसिमल प्लेस तक करें, तो आप क्या करते हैं, जिस चीज का आपसे कहा जाएगा कि आपसे कहा गया है 1 डेसिमल प्लेस, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके बाद जो सेकंड वाला डेसिमल है, ठीक है ना, इसके बाद कौन सा डेसिमल है, ये सेकंड जो आ रहा है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो डिजिट है हमारे पास 7, ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया 7, तो 7 जो है वो क्या होता है, वो 5 से बड़ा होता है। तो जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करने के लिए कि ये जो नंबर है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। यानी अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो आपने सब देख लिया है और ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। मतलब ये नंबर है आपके पास 3.775, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको आप जो है 1 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल प्लेस तो ये हो गई ना, इसको आप करें 1 डेसिमल प्लेस। आपका क्वेश्चन ये है कि इस नंबर को आप 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या देखा कि जिस जगह तक आपको करना था उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, वो नेक्स्ट नंबर है ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये क्या, ये जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये क्या है, ये 5 से बड़ा है या ये नंबर जो है ये क्या है, ये 5 से छोटा है। तो ये दो कंडीशंस को हमने चेक करना है। तो ये नंबर क्या है, 5 से बड़ा है। जब ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या बन जाता है, इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, ये हो जाता है 3 ये जो 7 है इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3.8। तो 1 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो अब इस आंसर को हम 1 डेसिमल प्लेस कहेंगे, तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर लिखना है और वो क्या हो जाएगा 3.8। ओके, अच्छा। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज ये नंबर जो था हमारे पास 7 के बजाय क्या होगा, ये नंबर होगा हमारे पास बजाय इसके ये नंबर होता है 3.725, ठीक है। और हमसे कहा यही जाता है कि आप इस नंबर को क्या करें, 1 डेसिमल प्लेस तक जो है राउंड ऑफ कर दें। तो अब हम राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं कि अब यहाँ पे हमने चेक किया तो अब ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना। ये कंडीशन में क्या है कि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये क्या है, ये नेक्स्ट नंबर जो है ये 5 से छोटा है, ठीक है। जब बड़ा था तो हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया अपने इस नंबर में, और जब ये छोटा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम सिंपली इस नंबर को क्या लिख देते हैं 3.7। तो ये जो राउंड ऑफ हो गया आ गया, ये क्या हो गया 3.7 हो गया। यानी इस दफा हमने कोई भी चीज ऐड नहीं करी, पिछली दफा हमने 1 ऐड कर दिया था इसके अंदर, अब हमने ऐड नहीं किया, और अगर 5 से छोटा है तो वही का वही नंबर जो है वो हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे मैं ये कहूं कि अपने इस डिजिट को जो ये लिखा हुआ है इसको आप जो है सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखिए, ठीक है ना। ये तो था 1 डेसिमल प्लेस तक, अगर इसी चीज को मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहूंगा तो कोई भी नया काम नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये 2 डेसिमल प्लेस ये आ रहा है ना आपके, तो आपने ये देखना है इससे आगे कौन सा नंबर है, 6 है। तो ये 6 नंबर जो है क्या है, 5 से बड़ा है। जब ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में क्या करते हैं, जो इससे पहले जिसको हमने करना है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारा जवाब है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको क्या लिखेंगे 0.6। इस वाले डेसिमल को हमने करना है क्योंकि सेकंड की बात हो रही है ना, तो हमने देखा 6 बड़ा है तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ऐड करके क्या जवाब आ जाएगा 0.7। तो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक का जो आंसर हो गया वो सिंपल ये हो। सही है, ये बात समझ में आ गई आपके कि 5 से अगर बड़ा होगा तो 1 ऐड कर देंगे, और 5 से अगर छोटा होगा तो कुछ
भी ऐड नहीं करेंगे, बस सिर्फ जो चीज थी उसको वहीं पे सेकंड डेसिमल पे एंड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमने ये वाला काम करना है कि इसको हमने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। ठीक है, इस वाले नंबर को 3 डेसिमल, तो 3 डेसिमल क्या बन रहा है 1 2 3, तो यहां तक हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, तो इसको डेसिमल को यहां तक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि इसके बाद कौन सा नंबर है। तो इसके बाद जो नंबर है वो बेसिकली क्या है, इसके बाद जो नंबर है वो है 8। ठीक है, तो 8 जो है वो क्या है 5 से बड़ा है। तो जब 8 5 से बड़ा है तो हमने क्या करना होता है, जब कोई नंबर 5 से बड़ा आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें जिसको हमें जहां तक हमें डेसिमल प्लेस तक इसको फिनिश करना है उसमें क्या करते हैं, फिर हम 1 ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हमारा जवाब आ जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा 3.14, और इसमें कितना था, तो ये 8 बड़ा है तो इसमें 2 में 1 जमा किया तो क्या आ गया 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.143। तो ये तरीकेकार होता है राउंड ऑफ करने का। तो इस वाली डिजिट को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया, और इसको हमने 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड। अच्छा, आपकी बुक में बार दफा ये भी लिखा हुआ है कि आप राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर तक। ठीक है, यानी कि बजाय कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपको एक डेसिमल लिख के दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डेसिमल जो है वो लिख के दिया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एक आपके पास सपोज है 4.561। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं 4.6। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि राउंड ऑफ करें इसको, आप राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर आपको मैंने बताया थे क्या होते हैं होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरली नंबर, उनको हम कहते हैं, यानी वो नंबर होते हैं होल नंबर जो कि पॉइंट में नहीं होते। ठीक है ना, तो होल नंबर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर आगे बढ़ते चले जाए। तो ये नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है इसको नियरेस्ट होल नंबर तक करें। अगर मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दूं करके, ठीक है, नंबर लाइन तो आपको पता है ये वाक्य में नंबर लाइन से, और उसके अंदर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 0 और फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे लिखे हुए। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को लोकेट करूंगा इसके ऊपर तो ये नंबर कहां पे लोकेट होगा जाके, ये नंबर होगा 4.6 है, तो इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान होगा, और 0.5 से बड़ा है तो इसका मतलब है हाफ से जरा सा आगे कहीं इस जगह पे ये नंबर लोकेट हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये नंबर यहाँ 4.6 जो है ये आधे से आगे चला गया। तो जब ये नंबर आधे से आगे चला गया तो 4 और 5 के हिसाब से ये दोनों होल नंबर है, तो कौन सा नंबर जो है इसके नजदीक चला गया ये आपका डेसिमल 4.66 जो था, तो वो आप देख रहे हैं किसके नजदीक चला गया, 5 से ज्यादा करीब है, यानी कि जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये ज्यादा है कम है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है, आप देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब मैं इस नंबर को नियरेस्ट होल नंबर तक अगर करूंगा तो वो नियरेस्ट नंबर क्या होगा, वो होगा 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर ये नंबर जो 4.6 है, अगर ये नंबर होता 4.3, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये मेरा जो होल, अगर मैं नंबर लाइन बनाता यहाँ पे और ये मेरे पास 4 होता और ये मेरे पास 5 होता, तो मैं इसको 4.3 को लोकेट करता, तो हाफ तो इस जगह पे हो रहा है, तो मेरे पास जो लोकेशन आती 4.3 की वो कोई ये लोकेशन आती। तो अब आप देख ही रहे हैं कि 4.3 जो है वो 4 से नजदीक है या 5 से नजदीक है, तो ये किससे नजदीक है, 4 से नजदीक है। तो अगर मैं इस नंबर को आपसे कहूं कि आप इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर तक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राउंड ऑफ करना भी और टाइप्स ऑफ जो डेसिमल मैंने बताई हैं ये भी समझ में आ गई होंगी। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था, कुछ सवाल करवाए थे मैंने कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन अगर होगा तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे और
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमने जितनी भी थ्योरी थी मैथ की इस चैप्टर की वो तमाम कंप्लीट कर ली है। इसमें यही था कि एक कन्वर्जन थे, बाकी ये डेसिमल की टाइप्स थी और ये राउंड ऑफ करने का तरीका था। तो ये अब हमने तमाम चीजें जो है वो क्लियर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी तरतीब से। उसमें कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे और कुछ हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का ये जो लेक्चर था ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जिसको भी कोई ना समझ में आया करे वो इस लेक्चर को रिपीट मुख्तलिफ औकात में देख सकता है, एक से ज्यादा दफा देख सकता है। वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जब तक आपको समझ में नहीं आता आप देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आज का आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको मजीद कोई होमवर्क नहीं दे रहा, जो होमवर्क आपको पहले दिया था उसी को कोशिश करेंगे फिनिश कर लें, ताकि जब हम कल से जब हम नेक्स्ट वो लेंगे लेक्चर उसके अंदर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ गई। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।